वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 575 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में जनरल साइंस का टेस्ट था और उससे पहले जो था वो था करंट अफेयर्स का, और ये है मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये ऐसा प्रश्न है जो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सिविल सेवा और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार, ठीक है, कई कई बार पूछा गया है। क्या है इसका उत्तर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 में किसने की थी? WC बनर्जी ने। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इनका भी नाम याद रखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, और कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर वोम्बेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जो 1909 में हुआ था? 1929 का तो सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ 1909 की बात हो रही है। मदन मोहन मालवीय इसका सही उत्तर है। तो 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? यानी 1885 का समय है ये, और उसका समय 1885 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है, 84 से 86, 88 कुछ भी हो सकता है, और ये है लॉर्ड डफरिन का समय, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, सन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बनकर आया। वह 1884 से लेकर 1888 तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा। सामान्य तौर पर उसका जो शासनकाल है वो शांतिपूर्ण गुजरा, लेकिन उसके समय में तृतीय वर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, 85-86 में, जिसके फलस्वरूप उत्तरी वर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी? नरम दल और गर्म दल में। ये था सूरत अधिवेशन। ठीक है, 1907। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, ठीक है, ऐसा ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई थी आपसी मतभेदों के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला अंग्रेज जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, पहला मुस्लिम जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रश्न दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। अंग्रेज था पहला जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले ने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह पहले गैर भारतीय और ईसाई थे जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत, कलकत्ता अधिवेशन था वो। ठीक है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ रहा है प्रश्न। इसका उत्तर अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, रास बिहारी बोस नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, रहीमतुल्ला एम सयानी। क्या? रहीमतुल्ला एम सयानी, ऑप्शन नंबर बी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था वर्ष 1896 में,
वंदे मातरम उसमें पहली बार गाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला एम सयानी ने। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 है। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देश आज़ाद हुआ 1947 में, यानी ये बात हो रही है स्वतंत्रता के बाद, यानी अगले साल 48 में। तो 1948 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पट्टाभी सिद्धारमैया ने। तो आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर में 1948 में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी पट्टाभी सिद्धारमैया ने। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है पट्टाभी सिद्धारमैया ने, बहुत पूछते हैं उस पुस्तक को। सेफ्टी वाल्व जो थ्योरी है या सिद्धांत है, उसका संबंध किससे है? भारत के प्रशासनिक एकीकरण से, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, या भारतीय सेना में जातीय संतुलन से, या भारतीय व्यापार का यूरोप में प्रतिबंध किससे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। लाला लाजपत राय द्वारा बताए गए इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना के पीछे ए.ओ. ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। प्रश्न क्रमांक संख्या 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था क्या? एनी बेसेंट थी या सरोजनी नायडू थी? पहली, ठीक है, पहली पूछ रहा है, भारतीय नहीं पूछ रहा। पहली महिला एनी बेसेंट, ठीक है, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा भी सही है, बी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। होना तो सी चाहिए, लेकिन बी में जब दे रखा है 1 और 2, ठीक है, तो बी ही करेक्ट होगा। देखिए, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दिसंबर 1917 का वो समय जब कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी वो पहली। अगर भारतीय पूछा जाए, भारतीय महिला कौन थी पहली? आईएनसी का चेयरमैन या अध्यक्ष बनने वाली 1925 कानपुर अधिवेशन, नाम सरोजनी नायडू। देखिए, कांग्रेस की स्थापना को कुछ लोगों ने सेफ्टी वाल्व कहा था, जिसके विपरीत कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने इसके विरुद्ध तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार उन्होंने ए.ओ. ह्यूम की सहायता इसलिए ली कि वे राजनीतिक कार्यकलाप के आरंभ में ही अपने प्रयासों के प्रति सरकार से शत्रुता नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, ये लाइन प्रश्न बनाकर पूछी गई है। ठीक है, कि पहले अधिवेशन का अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज को क्यों बना दिया, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो अंग्रेज़ों से जो है शत्रुता नहीं लेना चाहते थे। अंग्रेज़ों को लगे कि हाँ, इन्होंने संस्था तो बना ली, लेकिन पहली अध्यक्षता किसी अंग्रेज़ से करवाई है। चलिए 11वां प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति की इंडिया नामक पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? भारतीयों को आधुनिक संस्कृति के सकारात्मक तत्वों से अवगत कराना, या भारतीयों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए प्रेरित करना, या ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना, या भारत में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार क्या था? ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना था। ठीक है, देखिए, राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना चाहते थे। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय करना चाहती थी, मगर उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। इस उद्देश्य से नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन में जमकर प्रचार कार्य किया। भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए।
और 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने अगले ही वर्ष यानी 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया ताकि ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीय स्थिति से अवगत कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। दोनों नरमपंथी को वो कर रहा है ये। अब यह नरमपंथी ठीक है या चरमपंथी होगा, मतलब गरम दल होगा? देखिए नरमपंथी ही ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो देखिए 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का वर्चस्व था। नरमपंथी राष्ट्रवादियों के आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा और इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी संकुचित सामाजिक आधार थी। वास्तव में जनता में नेताओं की कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर तो पता ही होगा आपको। अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी का जन्म अक्टूबर 1844 में हुआ था। प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और कांग्रेस के नेता थे वो। उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया। उस संस्था का नाम था अंजुमन इस्लाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कौन सा अधिवेशन था वो इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न, बताइए। कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द बाल गंगाधर द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसका उत्तर 1880 भी नहीं है, 82 भी नहीं है, 81 भी नहीं है, 1884 है। यानी एक साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। तो मद्रास महाजन सभा 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। तो ये 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।